नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल ने असलीमपुर में आपको बता दें कि दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर का निरीक्षण किया है। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा सभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भारत माता की। आप जाने वाले थे नहीं क्योंकि बारिश हो रही है। अगर जोर से जयकारा बोलेंगे तो हिंदू भगवान और भी खुश होंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, बीवी रानी माता जी की, बाबा मोहन राम जी की, बाबा दुर्लभनाथ जी महाराज की, शंकरगढ़ वाले भोलेनाथ जी की, बगीची वाले हनुमान जी महाराज की, चंद्र प्रभु महाराज जी की, सोमनाथ महाराज जी की, बद्रीनाथ महाराज जी की और गिरिराज धरण की, बंसी वाले की, आप सभी की आज के पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल योजना के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी देश के बड़े नेता और केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री, आपके सांसद सम्मानीय भूपेंद्र यादव जी, कैबिनेट में मेरे साथी, आपके अपने ही वन और पर्यावरण मंत्री भाई संजय शर्मा जी, आपके अपने ही विधायक, हम सभी के सम्माननीय बाबा बालकनाथ जी, रामगढ़ से विधायकवान भाई सुखवंत सिंह जी, अलवर के जिला प्रमुख भाई बलबीर छिल्लर जी, पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना जी, पूर्व विधायक रामेद यादव जी, पूर्व विधायक मुरमई लाल सिंघल जी, पूर्व विधायक मास्टर मामन सिंह जी, पूर्व विधायक जयराम जाटव जी, पूर्व विधायक मंजीत सिंह चौधरी साहब, पार्टी के जिला अध्यक्ष महा सिंह चौधरी जी, अशोक गुप्ता जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष राष्ट्रीय मोर्चा रामकिशन वर्मा जी, संदीप रायमा जी, जयप्रकाश यादव जी, प्रधान पंचायत समिति तिजारा श्रीमती मंजू देवी जी, सरपंच श्रीमान मोहित यादव जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण और मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज ये कार्यक्रम पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत आपके इस गांव में है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, इन शिविरों के माध्यम से हमारे जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है, जिसको केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, उनको लाभ देने के लिए हमारे पूरे राजस्थान में ये शिविर लगाए जा रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारी जो योजना है, हमारी उन योजनाओं के माध्यम से हमारे उस गरीब को, हमारी बहन को, हमारे भाई को, हमारे युवा को, हमारे उस मजदूर को, हमारे दिव्यांग भाई को हमारी इन योजनाओं का लाभ ठीक प्रकार से मिल सके। क्योंकि ये एक शिविर इसलिए रखे कि मैं गांव के किसानों की पीड़ा, मजदूरों की पीड़ा मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मेरे भाइयों बहनों, काफी लंबे समय से कोर्ट में आपके जमीन के बंटवारे के, जमीन के हिस्सा के, जमीन के रास्तों के लगातार आपके केस न्यायालय में चलते हैं। हम इन शिविरों के माध्यम से आम जन को गांव में उसकी सुविधा देना चाहते हैं, जिससे सहमति के आधार पर ये हमारे सभी काम हो, हमारे किसान को और हमारे मजदूर को उसका फायदा मिले, हमारे दिव्यांग भाई को फायदा मिले। मेरे से कई लोगों ने कहा ये बारिश का समय है। अब मित्रों,
गांव का किसान मजदूर बारिश का महत्व जानता है और बारिश में आने वाली उन समस्याओं को भी जानता है कि बारिश के समय में क्या समस्या आती है। इसलिए मैंने कहा कि गांव में जाइए और गांव में काम करिए, चाहे हमारा पानी को लेकर के हो, चाहे हमारे नल के कनेक्शन हो, चाहे हमारे नल के हमारी टंकियों की सफाई का काम हो, इसको जाकर के करिए जिससे शुद्ध पानी बारिश के अंदर हमारे गांव वालों को मिल सके। हमने कहा कि हमारे बिजली के तार बारिश के समय में झूल जाते हैं, इधर पेड़ भी बढ़ जाते हैं, जिससे वो पेड़ों से वो तार अगर लगते हैं तो हमारी बिजली के लिए बड़ी परेशानी होती है। हमने कहा बिल्कुल उनको साफ करिए, उन पेड़ों को छटवाइए और तारों को ठीक करिए, लट्टों को, क्योंकि गर्मियों में आंधी आती है, टेढ़े हो जाते हैं, उनको सीधे करिए। ट्रांसफार्मर की जगह पर खरपतवार हो जाता है, उसको साफ करिए जिससे उसका फ्यूज नहीं उड़े, जिससे गांव की बिजली में कोई परेशानी नहीं आए। एक काम हमने आप सभी जानते हैं कि जब बारिश आती है तो हमारे पशुओं में कई तरह की बीमारियां आती हैं। बारिश के समय में आप देखते हैं पशुओं में कई तरह की बीमारियां आती हैं। हमने कहा बारिश से पहले हमारे उन सभी पशुओं के टीकाकरण का काम हो, क्योंकि किसान और पशुपालन का काम एक साथ होता है। किसान पशु के बिना नहीं रह सकता। अगर हमारे पशु को नुकसान होता है तो सीधा सीधा किसान का नुकसान है। इसलिए हमने कहा कि हमारे किसान के पशुओं को टीकाकरण का काम भी होना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि ये हमारा क्षेत्र बाबा मोहन राम का क्षेत्र है। तिजारा की हनुमान बगीची, भरतरी बाबा का हमारा आकर्षण है, मोनी बाबा आश्रम भी है, यह धार्मिक पर्यटक भी है। यहाँ हम देखते हैं कि किस तरह से धार्मिक यात्राएं भी चलती हैं। महाराज जी बता रहे थे। साथियों, हम गरीब को गणेश मान करके पूजा करते हैं और गरीब को गणेश मान करके पूजा करते हैं तो हमें देखना होगा कि हमारे किसान का और हमारे गरीब का किस तरह से भला हो सकता है। हमें उसका भला करना है। लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, इस संबल पखवाड़े के माध्यम से, शिविर के माध्यम से हमारे किसानों के अटके हुए काम होंगे। अभी आपने देखा हमें कई योजनाओं का लाभ उसमें मिला है। हमारा आयुष्मान कार्ड हमने बांटे हैं, इसमें हमारे सभी लोगों को उसका फायदा मिलने वाला है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का यह अंत्योदय पखवाड़ा हमारा 24 जून से लगातार चल रहा है, 9 जुलाई तक चलने वाला है। इसमें सभी भूमि संबंधी काम होने वाले हैं। और यही नहीं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव भी हम बनाने जा रहे हैं। गरीबी मुक्त गांव बनाने जा रहे हैं। आपने देखा कांग्रेस ने हमेशा गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन कभी गरीबी से बाजता नहीं रहा, गरीब से बाजता नहीं रहा। अगर गरीब से बाजता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। उन्होंने 2014 के बाद गरीब कल्याण की परिभाषा भी बदल दी और गरीब का जीवन स्तर ऊंचा उठाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अभी प्रधानमंत्री आवास की हमें एक स्थिति है, लगातार हम काम कर रहे हैं। जिस पर मकान नहीं उसके लिए मकान दिया जाए, जिसको कोई भी सुविधा नहीं उसको सुविधा दी जाए, हमारे उन भाई बहनों को पढ़ने की व्यवस्था दी जाए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम जब चलते हैं तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं 4 जातियां हैं, और वो 4 जातियां कौन सी हैं? युवा, महिला, किसान और मजदूर। हम इनके लिए लगातार काम कर रहे हैं। मित्रों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम 1.5 साल पहले राजस्थान में जब हमारी सरकार आई थी तो हमने सोचा कि राजस्थान में क्या करना चाहिए, हमें कहां से प्रारंभ करना चाहिए। क्योंकि आपने देखा युवाओं के सपने तोड़ने का काम किया, भ्रष्टाचार किया, कितनी स्थिति कांग्रेस ने खराब की थी। हमने सबसे पहले सोच करके विचार करके बैठे, हमने कहा कि राजस्थान में सबसे पहले आवश्यकता है
तो किसान के लिए पानी की आवश्यकता है। अगर हमारे किसान को खेत को पानी मिल जाए, पीने को शुद्ध पानी मिल जाए, उद्योग को पानी मिल जाए, तो हमारा राजस्थान विकसित राजस्थान बनेगा। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग एक बात कहते हैं, भाई ये पता नहीं उनमें कौन सी ऐसी जादू है, वो कहते हैं कि आलू से सोना बनाने का काम करेंगे। अब भाई ये तो आप किसान आप जानते हैं आलू से सोना कैसे बनेगा, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि अगर मेरे किसान के खेत को पानी मिलेगा तो मेरा किसान उन खेतों में सोना उगाने का काम करेगा, यह मुझे विश्वास है। इसलिए हमने पूरे राजस्थान में लगातार पानी के लिए काम किया है, चाहे हमारी ईआरसीपी योजना, रामजल सेतु योजना हो, या हमारी यमुना समझौता हो, या हमारा देवास स्कीम से जो आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता था, आधा पानी हिंद महासागर की तरफ आता था, उसे रोक करके टनल बना करके एनीकट बना करके उस पानी को लेकर के आने का हो, क्या राणा प्रताप सागर से ब्राह्मणी नदी का पानी लाने का हो जो यहां तक आने वाला है, या हमारी इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर हो जिसके लिए 4000 करोड़ रुपए देकर के उनके खालों का निर्माण और नहरों की सफाई का काम, जैसे हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, भलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर तक उसका पानी जाता है। इसलिए हमने पूरे राजस्थान में काम किया। हमारे बाड़मेर सांचौर के लिए नर्मदा पर भी हम काम कर रहे हैं। हम बाड़मेर जैसलमेर के लिए माई डैम की योजना से हम काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में सबसे पहले पानी की आवश्यकता ही, उस पानी के लिए हमने काम किया है। दूसरी हमारी आवश्यकता थी वो थी किसान को बिजली मिले, बिजली भी 24 घंटे मिले, किसान को दिन में बिजली मिले। हमारी सरकार लगातार उसके लिए काम कर रही है। मेरे किसान भाइयों, आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमने कहा है कि 2027 तक आपको दिन में बिजली देंगे। आज ही मैं आपसे कह रहा हूं, बिजली में सुधार हुआ है। 2027 तक किसान को दिन में बिजली देने का काम करेंगे और 2027 तक बिजली में हम आत्मनिर्भर होंगे। हमें बिजली खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। भाई और बहनों, मैं एक और कहना चाहता हूं, हमारे युवाओं के सपने के सजोने के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। आपने देखा लगातार हमने वैकेंसी निकालने का काम किया है और यही नहीं, 69,000 नियुक्ति पत्र देने का काम हमारी सरकार ने किया है और जुलाई के महीने में और देने वाले हैं। हमने कहा कि हम पूरा 1 लाख करेंगे और आपको विश्वास दिलाता हूं, हम इन सालों में 1 लाख करेंगे, 5 साल में 4 लाख नियुक्ति देंगे। ये भी मैं कहना चाहता हूं। मैं युवा भाई और बहनों से कहना चाहता हूं, आप मन लगा के पढ़िए, आप अपने पिताजी का, माताजी का, बड़े भाई जी का सहयोगी बनिए। आप जब रोजगार उन्मुखी होंगे तो हमारे उन बुजुर्ग माता पिताओं को बहुत बड़ा सहारा बनोगे। आपने देखा कांग्रेस ने कितने पेपर लीक करने का काम किया। हमारे उस किसान के साथ भी उन्होंने धोखा दिया और उस युवा के साथ भी धोखा दिया। पिता पुत्र दोनों के साथ धोखा देने का काम किया तो कांग्रेस के लोगों ने किया। मैं आपसे इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमने उद्योग के लिए और हमारे युवाओं के रोजगार के लिए राइजिंग राजस्थान किया, जिसमें 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी तक हमारे जमीन पर 4.25 लाख करोड़ के काम जमीन पर आ गए हैं। ये हमारी सरकार ने करके दिखाया है। अरे आप तो भिवाड़ी और तिदारा यहां के रहने वाले हैं, यहां का नाम तो देश नहीं दुनिया में है। यहां के अच्छे अच्छे उद्योग यहां आ रहे हैं, आप चिंता मत करिए। हमने बीडीए बनाने का भी काम किया है और सबसे ज्यादा इस जिले को 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा इसके विकास के लिए हमने दिया है। अभी मानिए महाराज जी कह रहे थे, बालकनाथ जी, एक दिन मानिए हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी भाई साहब का फोन आया। उन्होंने कहा कि पानी की समस्या है, ये कैसे हो सकती है। हरियाणा वाले कह रहे हैं कि पानी इधर नहीं आएगा। मैं कहा पानी तो भाई जिधर जाता है उधर ही जाएगा, ये रुकने वाला नहीं है। मैंने हमारे भाई नायब जी से बात की, नायब जी से मैंने कहा इसका रास्ता निकालिए।
दोनों कलेक्टरों की बात हो गई और मैं महाराज जी आपको विश्वास दिलाता हूं, माननीय भूपेंद्र यादव जी ने बात की, उनसे मैंने भी की और अब आपने कहा कि इनसे बात करके कलेक्टरों को बैठाइए। इसमें जो भी खर्चा होगा हमारी सरकार पीछे नहीं हटेगी, पूरा खर्चा करके इस योजना को आगे बढ़ाएंगे। आपने 36 करोड़ रुपए